कहाँ है रे सब लोग? अरे घर में बड़ी महाभारत है, सबके पेट कलौ कलौ कर रहा है, सब एक दूसरे के लाए जा रहे। को तोहरे लाया हुआ? अभी तक तो कोई नहीं है। अरे तो को न को अवैन वाला है, को आवे तो सूधे रो बात न करो, धरो नदी बला। वही होगा तभी सुधरेंगे सब लोग, मरने दो। दबावे पावे ना, क्या अगर दबा लेंगे तो बहुते नहीं है, क्या? मतलब दबहिल न कर पाओ। हाँ चल ठीक है आने। आज मेरी भाभी जी को क्या होगा? आखिर जब भी मैं अपने भाभी जी से मिलने के लिए आती थी तो मेरी भाभी जी मुझे देखकर खुश हो जाती थी और हंस के अपने गले से लगा लेती थी। और आज न मालूम क्या बात है कि जो मेरी भाभी जी मुझे देखकर इतने क्रोध में मुंह को फेर दिया। आखिर आज ऐसी कौन सी बात हो गई? तो भाभी जी आज भोजन बनाई नहीं, भूख से सारा परिवार है मर रहा। आप भी भूख बैठी जो कर रहा, आप भी जो करी रहा, क्या किसी ने हैरान करी शिकायत जरा, आप भी भूख बैठी जो करी रहा। भाभी जी आखिर आज बात क्या है जो आप भोजन भी नहीं बनाई हो और यहाँ बैठी हो? माँ बाबू जी सभी लोग भूख से तड़प रहे हैं। सबसे पहले तो ये बोलते मैं तेरे नौकरानी हूँ क्या जो मुझ पे हुकूमत चला रही? नहीं भाभी कि तू मेरी सासू माँ है रे? नहीं। कौन होती मुझे कहने वाली? हराम जाती सयानी हो गई, शर्म नहीं आती? तेरे हाथ पैर कट चुके हैं, अपने हाथ से बना के नहीं खा सकती है? क्या समझती है तू? नौकरानी नहीं, जाओ मैं सेवा करूं। नौकरानी मतलब नहीं, सामने से चली जा तेरी रचादनी, देखना तेरी सूरत कवारा। बहु हाथ बिटिया पे अपना उठाओ, बहु हाथ बिटिया पे अपना उठाओ, रग में थोड़ा खाओ, रग में थोड़ा खाओ। ये बिटिया हमारी न
तेरा ना दिखाओ। इसे मार कर दिल तेरा ना दिखाओ। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, हम लोगों को भोजन मत दो, लेकिन भगवान के लिए मेरी बिटिया को मत मारो। इसने कौन ऐसी गलती की? तू पीछे हट बेटा, इधर आ। आखिर ऐसी कौन सी बात कह दिया तूने जो ये मारने लगी? ये तेरी भाभी माँ है बेटिया। सही सही बोलना नहीं, कान डाल के समझ ले। भाभी को पूछने की रची है। बाबूजी, मैंने भाभी जी को कुछ नहीं कहा। मैंने तो भाभी जी से इतना ही कही बाबा कि भाभी जी की आज भोजन क्यों नहीं बनाई हो, बस इतनी बात के लिए मुझे भाभी जी मारने लगी। और इसके सिवा मैंने भाभी जी को कुछ नहीं कहा। बस इतनी सी बात के लिए मारती हो? सुबह से शाम हो गई है, हम लोगों की जान निकल रही है भूख से। मान लो बिटिया है कह दिया तो डांट दो, इस तरह मारा जाता है? ये इंसान है जानवर है? जानवर की तरह पीट रही है। क्या हो गया बिटिया तुमको? अचानक तुम कैसे बदल गई बिटिया? ऐसे नहीं मारा जाता, ऐसे क्यों मारती हो? तो समझाने के बजाय बढ़ावा दे रहा है। गुरु का बाप तो कोल्हू तो ही बुढ़ा कर। कमाए कमाए पति मेरे सब बैठ खाते। पढ़ाई करवाता मेरे पति से काम। तेरा बेटा अपनी जान की भलाई चाहते हो ना तो चुपचाप निकल जाओ, रे मार के सबको दफना दो। हम चाहते निकल न जाने कहां से आके मर जाते हैं। बता रही भाभी खाना खाने वाला है, मैं किसी की नौकरानी पर जब बना बना करके खिलाऊं सब लोग मौज मस्ती करना। का भको आवल हा का आए थे कुआय आवल हा। चांदनी आई बोली भाभी खाना क्यों नहीं बनाया? धरे के रहा नरी पल्लास। अरे उसी को मारने लग गए तो बंदर बंदरिया दोनों आ गए। बानर बनरिया हाँ कुआय वही बुढ़ा बुढ़िया रे गोर के बाप बोलू तो साल बुढ़ाउने है, वहू के धरे के रहा नरी पल्लास। सबको मार के गेट के बाहर फेंक दी। बहुत अच्छा की हो जौन पतोहू सास ससुर का संजा सुबेरे लाते समाधो के कल्याण नहीं। वही पता हुआ रोता हो जाओ सास ससुर को खपड़ी पे चढ़ावा थी, लेकिन सास ससुर ने संजा सवेरे लाते से मारो तो घान। लेकिन एक बात है भौजी, भैया माई बाबू के बहुत बड़े पुजारी हैं। अगर भैया का पता चल गया
कि हमार मेहरारू हमारे माई बहन का माई तो मरी है तुहार बोकलव निकलिया। अरे फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सब। गड़बड़ हो ना जाए, गड़बड़ होएगा। कोई तरकीब निकाल नहीं तो मार खा जाएंगे। अब एक काम करो, यही जगह खेलो मेहरारू तिरिया जाल। ऐसा तिरिया जाल खेलो कि ये तीनों जने खुद फंस जाए कि तीनों जने मिलके तुमका मारी। चल ठीक है, साइड में खड़ा हो जाने दे भैया। चल साइड में आने दे भैया, कोई तरकीब चलती हूँ। चल साला हराम खोर कहेगा, रोना नहीं आता है साले तो रोता क्यों है रे? हराम खोर, आंसू एक भी नहीं है, साला रो रहा है। नालायक क्या बात है? तोरे माई तोरे बाबू तोहार बहन मिलके भौजी का खूब कहानी ने लमवा। एक घंटा मार मत साले तो सही हो जाता। कमीना कर वो लोग इसे मारे, अरे कोई गलती किया होगा तभी तो मारा है। दोनों गलती नहीं, खाली बर्तन मांजिन पतीली के पेना सैनी। रही। तुमका विश्वास नहीं ना? तुम्हार बाबू जौन है हराम जादे साले पागल करके। तुम्हार माई हाथ पकड़े, अच्छा। तुम्हार बहन गोर पकड़े, तोरे बाबू सोचे सोचा। शेरू, इनको किसी बात पर विश्वास नहीं होगा। तुम रिक्शा ला, मैं अपने मैके जान बोल। चलो रिक्शा खड़ा, रिक्शा पंचर है। हराम जादे रिक्शा ले आएगा, ले जाएगा। मोबाइल आप फोन लगा मेरे भैया को, नाम है कि जाओ। हेलो सजीवन, जल्दी आओ भैया। आओ सजीवन, एमा शिव कहाँ है? बुलाओ सजीवन को ले जाए। नहीं महादेव को बुला लाओ। सजीवना रमन बनाए सवा। हराम खोर कहेगा। क्या बात है? क्या इधर हो? क्या हो गया? आप जानना चाहते, सुनिए। हुआ क्या है? खेत जाते वक्त मुझसे कहकर गए थे कि लौट कर आओ तो खाना बना मिलना चाहिए। तो आप तो जानते हैं कि इतना सारा काम पड़ जाता, मैं परेशान हो जाती। खाना बनाने में थोड़ी सी लेट हो गई तो आपके बाबूजी, आपकी माँ, आपकी बहन सब लोग आकर मुझे मारने लग गए। क्या बोले कि करती तुम क्या समझ खाना भी नहीं बना के देती है। पहले तुम्हारी शरीर को भुला दूंगा हराम खोर कहेगा। वो मार मारूंगा ना, सही हो जाओगे बदतमीज कह के। बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि लोग तुम्हें मारे हैं। स्वामी जी, आपके बाबूजी हमेशा उल्टी सीधी गालियां भी देते रहते। मैं आपसे कभी कहती नहीं है, लेकिन आज सब लोग मारने भी लग गए। लेकिन आज तक तुमने कभी मुझसे बताया कि लोग तुम्हें
उल्टी सीधी बात भी करते हैं। स्वामी जी, मैं नहीं चाहती मेरा परिवार बिखर जाए, मैं तो बना के रखती हूँ, अच्छा लेकिन आज सब लोग मारने लग गए। इंसाफ कीजिए, मेरे मायके छोड़ दीजिए मुझे, मैं इतना बड़ा जुल्म नहीं सह पाऊंगी। प्रिय बात समझ में नहीं आ रही कि लोग तुम पे जुर्म ढाए, मुझे यकीन नहीं होता है। लेकिन बात ठीक है, अगर उन लोगों ने तुम पे जुर्म ढाया है तो मैं इसका फैसला करूंगा। हाँ, आज लोगों ने तुम पे जुर्म किया है तो आज फैसला आया, इसका मैं करूंगा। मैं इससे गुजार रहा पिताजी के पास और सारी सच्चाई अभी पूछता हूं। अगर उन लोगों ने जुर्म ढाया है तो फिर इस हवेली में या तो वो लोग रहेंगे और या तो फिर हम लोग। आज इसका फैसला करके ही आओ। एक बात हमका ये बताओ लक्ष्मी जी। महालक्ष्मी बोला कर। हाँ हो महालक्ष्मी, महालक्ष्मी ये वाली विद्या तो हम तुमका कबो सीखा वो नहीं, मैंने देखा कहाँ सीख ली। बताओ, ये सब तेरी बीबी कर रही थी ना, मैं देख रही थी सब कुछ। हाँ वो करत रही वही छोलहा टाइम बंजा सवेरे टाइम निकाल के हमें मेहरारू लाए चली जावा करो, तुमका ये विद्या तमाम बताई। ठीक है शेरू, समय निकाल के चली जाऊंगी, लेकिन एक काम करो, तुम जाओ अपने भैया के पीछे पीछे जाओ, क्योंकि जा रहे हैं अपने माई बाबू के पास, और दूर से जाकर देखते रहना। अगर मेरे हक में फैसला करते हैं तब तो खाना बनाऊंगी, नहीं आज भी खाना नहीं बनाऊंगी, आज भी सब लोग भूखे मरेंगे। ठीक है, जैसा होता आकर बताना मुझसे। है भाजी है तो 1000 दिखे जाओ। 1000 क्या होगा? 1000 खेत छपावे का उड़ीद बोवे का हम। अच्छा 1000 चाहिए? हाँ भौजी 1000 चाहिए। तो पैसा खर्चा करने की क्या जरूरत है? का करी नहर चली के पानी लगावे का है। पानी लगाना ना, हाँ तो पैसा मत खर्चा करो, का है? हमारे इंजन से पानी लगा लो। तुम्हारी इंजन सही नहीं। क्यों? तुम्हारी इंजन सही नहीं। भैया तो चलाते हैं बढ़िया चलता, तू बताता सही नहीं। तो भैया वही रुगुर रुगुर चलावत थी और हम चला देवे तुम्हारी इंजन वही सीज हो जाए। भैया 30-35 चलाओ है, हम 80-90 बहाओ, तुम्हारी इंजन मोबिल फेंक दे। गंगा कसम तुम्हारी इंजन हमारे बस के नहीं। तो फिर कैसे क्या करो? दूसरे के इंजन से लगा, दूसरे के इंजन से लगाओ, पाइप लगाओ। ऐसा करो, हाँ पाइप भी लाना पड़ेगा। और बिना पाइप लंबा खाए था। तो पाइप मत लाना भाड़े वाले पे, ठीक है? पाइप हमारा ले जाओ। तुम्हारा पाइप सही नहीं नचे रहा है, दिन भर हम पानी बांधा कर। चलो ठीक है, आ देती तुमको 1000। 1000 देखा 1000 के जुगाड़ लगावा है, और जब हमें खेतिए नहीं तो हम उड़ीद कहाँ छपाओ। ये सब पैसा निकाले के दाव है। अब तो 1000 ली ले, तुमसे 5-5 ले जाओ, जब तक भिंजार न देव जाबो न करा। एक बात और है, ये जौन कह रही है जितनी मेहररुए देखा थी एका घर में न उतारा जाए। नहीं यहाँ से देख के जाओ, संजा का पैसा सतु दोपहर भी हो जाओ। अगर उतारे तो एके अंजामो देख लियो। एके परी किरवा हमारे परी सुनिया, या हिये किराई और हम हिये बुझुया। वैसे वैसे माने में माई बाप ने दूजा सबसे बड़ी मेहरारू पूजा। जे मेहरारू पूजा नहीं की तो के कल्याण नहीं भा। अब मेहरारू पूजा में जा रहे माँ बाप के साथ कौन सा सुलूक करते हैं, आगे देखो। सीता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था
कि इस उम्र में बहू के हाथों से मार भी खाना पड़ेगा। इतनी जायदाद का मालिक मैं, फिर भी आज मार खा रहा हूँ। स्वामी जी, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि बहू रानी को अचानक क्या हो गया जो हम लोगों को इस तरह मार रही, ऊपर से खाना भी नहीं मिला। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला है। या भगवान, तुम परेशान मत हो। देखो ये बहू पराई है, कोई अपनी सखी तो है नहीं। ये बात जब मेरे बेटे समर को पता चलेगा तब देखना क्या होता। मेरा बेटा कच्ची मछली की तरह तड़पेगा और बहू को मार पीट करके खाना बनवा करके लेकर के आएगा। मैं जानता हूँ ये बहू है, ये कहाँ ख्याल रखेगी। चलो बैठो, जब समझ को पता चलेगा तब देखना क्या होता है। अच्छा, बड़ी अच्छी बहू मिली है बेटुआ, खूब सेवा करती है, दिल खुश कर दिया बेटुआ, खूब सेवा करती है। वाह पिताजी, बहुत अच्छा खेल लेते हो तुम तो। आज जो कुछ मैं आपसे पूछूंगा आप उसे सच सच बताएंगे। तो बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे बातें क्या है। की बात क्या है पिताजी, बताओ मुझे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। छोड़ घर बार हम सब चले जाएंगे, वरना फिर गुनाह तो सख्त हो जाएगा। बोलिए कि सच्चाई क्या है, अन्यथा याद रखो इस हवेली के अंदर या तो तुम लोग रहोगे और या तो हम लोग, या तो फिर किसी ना किसी दिन मेरे हाथ से किसी का खून हो जाएगा। बोलिए कि बात क्या है। वाह बेटा वाह, आज तो तूने बेटा होने का हक ही अदा कर दिया। आज तेरे हाथों से खून हो जाएगा। जिस रिवॉल्वर को खरीद करके मैंने दिया था अपने बच्चे को कि मेरे बेटे की आत्मरक्षा करेगी, मुझे क्या मालूम था कि वही रिवॉल्वर मेरा बेटा मेरे सीने पर लगाएगा। बेटा, शादी के 20 वर्ष बाद तुमने जन्म लिया था। हम दोनों प्राणी तो निराश हो गए थे कि भगवान कोई औलाद ही नहीं देगा, लेकिन जब तक तुमने जन्म लिया तो हम लोगों के अंदर राहत आई कि कम से कम बुढ़ापे का सहारा आ गया, इतनी बड़ी जागीर का वारिस आ गया। गांव के लोगों को जब पता चला कि जमींदार के घर में एक बेटा आया है, सारे लोग भाग करके हमारे दरवाजे पर आ गए। उस जमाने में मैंने लाखों रुपए के कपड़े गांव में बंटवा दिए थे, लाखों रुपए गांव में बंटवा दिया था कि आज इन्हीं गरीबों की दुआओं से आज मुझे एक औलाद मिल गया। आज वही बेटा कह रहा है कि मेरे हाथों से खून हो जाएगा। अरे बच्चा, हम लोग तो खुद ही मरे हुए हैं, मरे को क्या मारोगे। ये दोनों आंख से चली गई और एक आंख से मैं चला गया, मरे को क्या मारोगे। खून करने की तुझको जरूरत नहीं, शौक से तो लोकाई महल में रहो।
चाहे भूखे मारे या प्यासे मारे, हम ले जाएंगे तुम खुशी के हम लोग इस घर में खुद ही नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि इस घर में ऐसा हमारे बदन को सजाया गया है। अगर बदन खोल करके दिखाऊंगा बेटुआ तो तुमको पता चलेगा किस तरीके से तुम्हारी पत्नी ने हम लोगों की सेवा किया है। आज 3 दिन हो गए बेटा, तुम्हारी औरत ने खाने के लिए कुछ नहीं दिया, भूख से हम लोग तड़प रहे हैं। तुम हमारे बेटा थोड़ा सा आटा दे दो, हम लोग बाहर जा करके कहीं भौरा लगा करके खा लेंगे और हमेशा के लिए ये घर छोड़ करके चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे घर में। बहुत अच्छा नाटक करते हो तुम। नाटक ही कर रहा हूँ मैं। अगर नाटक करना सीखे तो तुम लोगों से ये बोलो कि मेरी पत्नी इस घर की बहू है, या कि तुम लोगों ने क्या समझा है उसे? तुम मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं, मेरी पत्नी है वो। मेरी पत्नी है वो, नौकरानी नहीं। आज के बाद कुछ तुम्हें कहना नहीं, जाके खाने की अपनी है व्यवस्था करो, मुझको माता पिता की जरूरत नहीं। बुढ़े कान खोल कर सुन, आज के बाद अपने खाने पीने का इंतजाम खुद करो, मुझसे मतलब नहीं है। चाहे खाओ और चाहे साले भूखे मर जाओ, जाओ कहीं यहाँ से चले जाओ। आज के बाद कोई वास्ता लगता है भूखे ही मरना लिखा है, और गांव के अंदर मैं किसी से खाना नहीं मांगूंगा, नहीं तो गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि जमींदार के घर में ये सब हो रहा है। हम मर जाएंगे लेकिन गांव के अंदर खाना हम किसी से नहीं मांगेंगे। स्वामी जी, या भगवान, जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा, पैदा किया, पाल पोस कर सयाना किया, कि यही बेटा एक दिन बुढ़ापे का सहारा होगा। आज वही बेटा कह रहा कि मुझको माता पिता की जरूरत नहीं, चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो। या भगवान, ये सब सुनने से पहले हम लोगों की मौत क्यों नहीं बेटा, ये सारी बातें मेरे समझ में आ गई। लगता है बहू ने कुछ बढ़ा चढ़ा करके मेरे बेटे से बताया है और बता करके बहका दिया है, इसीलिए मेरा बेटा ऐसा बोल गया। क्योंकि आज तक मेरा बच्चा मेरे सामने कभी चारपाई पर नहीं बैठा, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि मेरा बेटा गलत है? स्वामी जी, ये सब बहू की वजह से हुआ है। यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि जो बच्चा आज तक कभी जुबान नहीं लड़ाया, तुम आज वो कैसी कैसी बातें कह रहा है, कुछ समझ भी नहीं। देख लो कि जब एकांत में जाएगा नहीं और हम लोगों के बीच में सोचेगा, तब देखना बहू को मार पीट करके खाना बनवाएगा। हाँ, मैं जानता हूँ अपने बेटे की। ये बेटिया, तू अंदर जा, अगर ये बहू के साथ में मारपीट करने लगे तो फौरन मेरे पास आ जा, नहीं तो कहीं बहू को चोट चपेट लग गई तो बाद में परेशानी मुझे ही होगी। अरे अपनों ने ही तो मारा है, बहू एक बिटिया होती है, किसी गैर ने तो नहीं मारा। ये जान खोलो तो लाज, ये जान खोलो तो लाज है। बिटिया मार दिया तो मार दिया,
लेकिन बहू को मारने ना पाए बिटिया। हाँ, अगर ये मारपीट करे तो चौपाल में आना, हम फौरन अंदर आ जाएंगे। हाँ, मारने ना पाए। चल माँ को लेके। शेरू यहाँ चल कोई बात नहीं। भैया कैसे है कि नहीं? भैया है आ रहे हैं कि नहीं? भैया माई बाबू के लाए गए रहे और हम पीछे पीछे गए रहे। पता नहीं का भूल मनात रहे, कनवा लिया रहे, समझ ना पावा। समझ नहीं पाए। चल कोई बात नहीं, आने तेरे भैया खुद ही समझ में आ जाए। खाना बनाओ कि नहीं? खाना तो बना ही हुआ। भले की हो बना लियो, लॉकडाउन लाग होटल सब बंद है और फैसला करके आओ दिहो नहीं ना दिहो क्या रे? खाना। हाँ ठीक है, आने तेरे क्या हुआ साहब जी? प्रिय, आज मैं इस घर की आयोजन की छकड़ी को समाप्त कर दिया। मतलब अभी समझी नहीं। मतलब ये है कि आज मैंने अपने माता पिता से रिश्ता बिल्कुल तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया साहब। मैं जानती हूँ आप मेरा दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। अरे यार, तुम्हारे ऊपर कोई जुर्म ढाई और मैं बर्दाश्त करूं, ये तो हो नहीं सकता है जी। वैसे कुछ हद तक अच्छा हो क्या? महतारी बाप तो तुम जौने गांव में चाहिए यहू गांव मिल जाए। ये तरह मेहरारू कहाँ पाई? ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? चले कमीना, तो देखते तो है नहीं, पागल तो बने हो। देखो प्रिय, भोजन बनाई है, भोजन जाओ ले आओ, हम लोग भोजन। कच्चा पक्का जाओ खाओ सा। विश्वकर्मा जी की आओ पूरी कचौरी बड़ा बुनिया। अरे बुनिया, चले कमीना। जब से तुम्हारे घर में लाए हुए साला खाना नसीब नहीं हुआ। आज 15 दिन के इकट्ठे खा, पता नहीं साला बिहार लड़ाई हो जाए खाए मिले ना। आज विश्वकर्मा जी की खाए ले, बिहार देखा जाए। बिहार तो जानो नान गोश है। अरे मलिक वही तो बतावत है। पता नहीं बताओ तो पट्टी लाए हैं भाई जान किया। ला बिहार कायदे से टूटा। ला भौजी पहले पानी पत्ता करा भौजी। पेट साला कलो कलो कोई ना। लाओ। वाह, बलवानन किया फायदा राज नौकरी। यही तरह विश्वकर्मा किया रोज रोज सीख रहा। हाय पेट कायदे से मिला। हम पंडित पहले हमसे बचे फिर दूसरे की देखी। अयो का अरे भाई आराम से खा। भैया मुझे खाना दे दीजिए। भैया मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, मैं बूढ़े बापू और अंधी माँ के लिए मांग रही हूँ। थोड़ा सा खाना दे दीजिए। खाना नहीं बना। अगर जो खाना नहीं बना है तो कोई बात नहीं, खाना नहीं बना तो कोई बात नहीं भैया। होते तो रासन
होते तो रासन बना कर रासन बना कर खिलाऊंगी मैं हल्दी बाबू बाबू कहाँ जाएंगे। मुझ में जरा कुछ बिरल तुम करो, ख्याल मुझ पे जरा कुछ बिरल तुम करो, वरना रो रो के मर जाए। भैया अगर जो खाना नहीं बना है तो मुझे थोड़ा फरासा भी दे दीजिए, मैं अपने हाथों से मार बाबूजी को बना के खिलाऊंगी, थोड़ा सा राशन दे दीजिए। चांदी देखो, मैंने कहा कि ना तो भोजन है और ना ही राशन है, तुम यहाँ से चली जाओ, जाओ। नहीं भैया ऐसा मत बोलिए, जरा सोचिए कि बाबूजी बूढ़े हो गए हैं और बाबू दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, वो लोग कहाँ जाएंगे इस हालात में। भैया आप ही का सहारा है, इसलिए थोड़ा सा राशन दे दीजिए। मैंने कहा ना कि कुछ नहीं आए, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, जाओ यहाँ से। भैया आपके पैर पड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा राशन दे। जब तेरे भैया बता रहे हैं खाना नहीं बना तो कहाँ से खाना ला के दे दे? ना तो खाना मिलेगा ना तो राशन मिलेगा। इसको चल पेटू को दे, अल्लाह हराम जा रहा है। हम लोग झूठ बोलने अपना खाने में लगा पेट। अरे हराम खोर, मैं इसी जगह झूठ बोलता तुम खा रहे हो? अच्छा चलिए कमीने, अच्छा तेली को तेल को महादेव के टीने को, तुमको साले खाने की पड़ी, बाकी जाए भाड़ में। स्वामी जी ये रोटी की थाली कहाँ गायब हो गई? क्या हो गया?
अभी तो तुम शेरों को खिला रही थी, तो फिर क्या हुआ? यही तो मैं सोच रही हूँ कि गायब कहाँ गए? प्रेम, हमें लगता है कोई बिल्ली आई और सारी रोटियां ले गई। स्वामी जी बिल्ली आएगी तो रोटी खाएगी, थाली थोड़ी खाएगी, थाली नहीं यहाँ पर। ये तो तुम ठीक कहती हो। अगर बिल्ली एक सिर्फ रोटियां ले जाएगी, थाली नहीं। तो फिर लेकिन प्रिय यहाँ 3 की शिवा चौथा कोई है नहीं, तो फिर लेकर गया। मुझे लग रहा कोई और नहीं, आपकी बहन चांदनी रोटियां चुरा करके ले गई। सिरवा का खाते हुए देख भी नहीं थी वो। चांदनी ले गई? हाँ स्वामी जी। देखो, अगर चांदनी ले गई तो ले जाए, अगर वो ले गई है तो ले जाए, उसे भी खा लेंगे। भूखी है, खा लेंगे उसे। तुम चल कर दूसरा भोजन तैयार करो, फिर हम लोग भोजन करते हैं। आओ बहुत बड़ी हमदर्दी है भाई बहन के बीच में। और राम चौधरी रोटियां चुरा करके ले गई तो कहते हैं ले गई तो ले जाए तो खा लें दो। ये प्रचार लेकर आ गया काट में। गाला फंस गया। ये बॉटल कहाँ से लेकर आए रे? ये बॉटल तो लाइटिंग वाला है। पानी हेलत नहीं, पानी कहूँ मिल पता ही नहीं रहा। एक बहवा लाइटिंग जाकर हमका हेला खाना का हो। सारी रोटियां गायब हो गई और मुझे लगता है कि चांदी लेकर गई। यही बात तेरे भैया से बताई, तेरे भैया कहते ले गई तो ले जाए तो खा लें दो से। ये भैया नहीं, भाई बहन का प्यार बोल रहा है। सोचो भौजी सोचो, और वही बच्ची के इतनी बड़ी औकात के तोरे सामने से प्लास्टिक थारी ऐसे लेके यही तरह आदत पड़ी रही। 4 करोड़ के गहना पहनना, तुम्हार गहना गुड़िया चुरा ले जाए। ऐसा होगा नहीं समझ लेकर चांदी कितनी बड़ी औकात, इतनी बड़ी मजाल की चंदा देवी के हाथ की बनाई हुई रोटियां खाएगी। इसके मुंह के अंदर एक निवाला नहीं जाएगा। अगल बगल घूम के देखते रहे, अगर कहीं भी दिखाई देती है तो आकर मुझसे खबर करो, काट डालूंगा हम चौधरी को।